हेलो गाइस, मैं हूं राहुल। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का और कुछ नए क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चंस गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एसएससी, बैंक, रेलवे में भी हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो आप इन सारी क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। पहला क्वेश्चन आपके स्लाइड पे है गाइस, इसको आप अच्छे से पढ़ें, खुद से पहले खुद से सॉल्व करें। आफ्टर दैट हम इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे आपको। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन आफ्टर कवरिंग 40 किलोमीटर। देखो, हम इसका बेसिक कंसेप्ट हम आपको समझाते हैं, कहना क्या चाह रहा है ये। मान लो जैसे कि आप, पहले समझो मेरी बात को, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि आप घर से डेली आप कोचिंग जाते हो, है ना, अपनी कोचिंग जाते हो डेली। मान लो घर से कोचिंग आप डेली जाते हो, तो आपको पता है कि घर से कोचिंग कितना किलोमीटर है, डिस्टेंस कितना है। और आप अपनी बाइक जो है, मान लो 10 बजे आपकी कोचिंग है ना, 10 बजे से ऑन टाइम आपको 10 AM में पहुंचना है। आप क्या करते हो कि घर से कुछ लोग तो 8 बजे ही निकल जाते होंगे, कुछ लोग 9 बजे निकलते होंगे, जिसका जितना डिस्टेंस है उस हिसाब से। आपको पता है कि मान लो अगर घर से आप 7 बजे ही निकलते हो 7 AM में, और आपकी गाड़ी अगर मान लो आप बाइक 60 के स्पीड से चलाते हो, तो देखते हो कि 10 बजे आप ऑन टाइम पहुंच जाते हो, है ना। या मान लो सपोज 8 बजे चलते हो, तो मैंने एज्यूम किया है 8 बजे चलते हो, 10 बजे पहुंच जाते हो, कुछ भी। अब देखो, आपको पता चल चुका है कि अगर हम 60 के स्पीड से डेली गाड़ी चलाएंगे, यूजुअली अगर हम 60 के स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो हम ऑन टाइम 10 बजे पहुंच जाते हैं। लेकिन गाइज अगर समझो, अगर ऐसा होता है कि आज आप 60 के स्पीड से घर से तो गए, लेकिन यहां आने के बाद आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, किसी कारणवश आपकी गाड़ी खराब हो गई। अब आप बाइक को यहां से आगे जो है 60 के स्पीड से नहीं जा पा रहे हो, आपकी स्पीड कम हो जाती है, 40 की स्पीड हो जाती है। तो क्या गाइज आप 10 बजे ऑन टाइम पहुंच पाओगे अपने कोचिंग? नहीं पहुंच पाओगे, कुछ ना कुछ लेट हो जाओगे आप, है ना। मानते हो ना, लेट हो जाओगे, क्योंकि गाड़ी अगर आप फिक्स है, घर से आप टाइम फिक्स करके निकलोगे, घर से 60 के स्पीड से चलते हैं तो कोचिंग 10 बजे पहुंच जाते हैं। लेकिन आप क्या हुआ, आज 60 के स्पीड से यहां तक तो आए, आफ्टर दैट आपकी गाड़ी खराब हो गई, जो भी समझो। देन दैट्स वाई क्या हुआ आपको, उसके बाद आपकी स्पीड कम हो गई और आप अपने मंजिल पे लेट से पहुंचे। मान लो इस केस में आप एज्यूम कर लो कि 1 आवर लेट से, क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं हम, आपको समझा रहे कुछ और। मान लो एज्यूम कर लो कि 1 आवर लेट से आप पहुंच गए, ठीक है। क्वेश्चन मत पढ़ना, क्वेश्चन में ऐसा लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं हम, अलग से आपको समझा रहे हैं एग्जाम्पल। देखो, अगर मान लो इस केस में आप 1 आवर लेट हो रहे हो, अगर मान लो दूसरा केस लेते हैं कि अगर आप घर से चलते हो और गाड़ी यहां ना खराब हो करके, और मंजिल तक जाने के बाद मान लो कोचिंग के जस्ट करीब पहुंचने के बाद आपकी गाड़ी खराब होती है, तो इस केस में तो आप यहां से लेके यहां तक पूरे 60 के स्पीड से आए, और इसके बाद आपकी गाड़ी की स्पीड कम हुई है, मतलब यहां से आपकी स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। देन देखो, इस केस में भी गाड़ी तो खराब हो गई, अगर 60 के स्पीड से आप यहां से यहां तक आते तब ऑन टाइम पहुंच पाते, लेकिन यहां तक आप 60 के स्पीड से आए, आफ्टर दैट आपकी गाड़ी खराब हो गई, स्पीड कम हो गया, तो क्या होगा, यहां आप 10 बजे नहीं पहुंच पाओगे, यहां लेट से पहुंचोगे। लेकिन इस केस में कंपेयर करो गाइस, यहां पे अगर आप 1 आवर लेट से पहुंचे थे, तो यहां लेट थोड़ा कम होगा, क्योंकि आपकी स्पीड कोचिंग के जस्ट करीब आने के बाद कम हुई है। बस इतना दूर आप 40 के स्पीड से बाइक चलाए हो, इस केस में यहां से यहां तक 40 के स्पीड से गए थे, तो इस केस में एज्यूम करो मान लो 20 मिनट लेट हो जाता है ना। इस टाइप का कुछ कंसेप्ट है, अब यही हम समझाने वाले हैं, है ना। इसी टाइप का कुछ सवाल है ये। अब इस सवाल को देखो, आप खुद से पढ़ो, बहुत सारे लोग सॉल्व भी कर लेंगे, फिर हम आपको बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो खुद से, आप पहले पढ़ो एक बार। कह रहा है कि अ ट्रेन आफ्टर कवरिंग 40 किलोमीटर ऑफ टोटल डिस्टेंस रिड्यूस इट्स स्पीड यूजुअल स्पीड बाय 1/4। अब क्या होता है गाइज, इसी कंसेप्ट पे आधारित है, हम यहाँ पे अब क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। यहां से लेके मान लेते हैं कि यहां से आपकी जो मंजिल है वो यहां तक है, यहां से यहां तक आपकी मंजिल है। अब क्या होता है कि 40 किलोमीटर चलने के बाद यहां से आप अपने मंजिल से मान लो सपोज यहां तक आए 40 के स्पीड से, तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहां से यहां तक आप 40 के स्पीड से आए, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां तक आए आप। आफ्टर दैट आपकी स्पीड
सॉरी 40 किलोमीटर पर आवर नहीं, 40 किलोमीटर है ना, 40 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कवर किया। आफ्टर दैट क्या हुआ, आपकी स्पीड कम हो गई। कितना स्पीड कम हो रहा है? 1/4। आपकी स्पीड कितनी कम हो रही है? 1/4 कम हो रहा है ना। अब 1/4 कम होने का मतलब क्या होगा गाइस? एक चीज बताओ, अगर आपकी स्पीड 1/4 कम हो रहा है, इसका मतलब आपको पता होगा क्या होता है कि पहले अगर स्पीड 4 था तो अब कम हो जाएगा 1, यानी अब स्पीड कितना हो जाएगा? पहले वाले स्पीड और अब के स्पीड में अनुपात कितना का होगा? 4:3 का, है ना। 1/4 कम हो रहा है, दैट मीन्स पहले अगर स्पीड 4 था तो अब 1 कम हो जाएगा, दैट मीन्स अब कितना होगा? 3, यानी कि पहले और अब के स्पीड का रेशियो होगा 4:3, है ना। अब देखो इसको हटा दे, अब ध्यान से समझना गाइस कि यानी कि यहां से लेके यहां तक अगर इनिशियली इसकी स्पीड 4 थी तो एक्सीडेंट यहां हो जाता है गाड़ी, एक्सीडेंट होने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 3। यहां एक्सीडेंट की स्पीड हो जाएगा 3, और इस स्पीड से वो अपने मंजिल तक पहुंचता है, ठीक है। अब कह रहा है दूसरे केस में, और इस केस में वो कितना लेट हो जा रहा है? इस केस में वो लेट हो जा रहा है कितना? 1 आवर। 1 आवर मतलब 60 मिनट लिख देते हैं इसको, 60 मिनट लेट हो जा रहा है, ठीक है, ये 60 मिनट है। अब देखो दूसरे केस में क्या कह रहा है, हैड चेंज इन स्पीड अकर 20 किलोमीटर फर्दर। कह रहा है कि ये जो एक्सीडेंट, गाड़ी की स्पीड कम हुई यहाँ पे 40 किलोमीटर चलने के बाद, अगर और 20 किलोमीटर चलने के बाद कम हुआ होता तो फिर क्या होता है? देखो तो बात को यहां से कह रहा है कि यही एक्सीडेंट अगर ये यहां ना होकर के, यहां पे एक्सीडेंट कम हुआ था स्पीड, यहां ना कम होकर के और 20 किलोमीटर चलने के बाद, मान लो यहां तक ये डिस्टेंस मान लो और एक्स्ट्रा 20 किलोमीटर चलने के बाद यहां पे आके उसकी गाड़ी खराब होती तो फिर वो मंजिल पे जाते जाते, इस केस में भी तो लेट जरूर होगा, लेकिन लेट इस केस में थोड़ा कम होगा। इस केस में कितना लेट कम हो रहा है? इस केस में 55 मिनट लेट हो रहा है। यहाँ पे कितना लेट हो रहा है? 55 मिनट, 5 मिनट। अब ध्यान से समझना गया, है ना, इसको समझना अच्छे से। इस दूसरे वाले केस में यहां से यहां तक तो स्पीड 4 है, और यहां से ये वाला भी स्पीड 4 ही है, यहां से यहां तक भी स्पीड 4 है, क्योंकि गाड़ी खराब नहीं हुई थी। क्वेश्चंस जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और ध्यान लगा के अगर नहीं समझोगे तो फिर ये ऊपर से चले जाएगा, इसीलिए अच्छे से समझना। समझ जाओगे तो बस ये सेकेंडों में बच जाएगा इसका आंसर। इसके बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? दूसरे वाले केस में यहां से यहां तक स्पीड 4 था, उसके बाद स्पीड 3 हो गया, यहां भी यहां से यहां तक भी स्पीड इसकी 3 ही है। देखो अगर दोनों केस को अपन कंपेयर करें तो देखो पहले वाले केस में वो 60 मिनट लेट से मंजिल पे पहुंचा है, और दूसरे वाले केस में 55 मिनट लेट से पहुंचा है, तो डिफरेंस कितने का है? 5 मिनट का। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ ये 5 मिनट का डिफरेंस क्यों आया, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे और कलर चेंज, आप बोलोगे कि सर शुरू से लेके यहां तक, पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में, शुरू के जो 40 किलोमीटर है, दोनों केस में स्पीड सेम है, दोनों केस में स्पीड सेम है। अगर दोनों केस में स्पीड सेम है तो यहां से यहां तक आने में दोनों केस में टाइम भी बराबर लगा होगा, है ना। और इस स्टेशन के बाद देखो, यहां के बाद अगर आप देखो, यहां के बाद, तो दोनों केस में, इस स्टेशन के अगर बाद देखो आप, तो दोनों केस में स्पीड यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। तो दोनों केस में यहां से इस मंजिल से यहां जाने में, इसके आगे जाने में, दोनों केस में अगर स्पीड सेम है तो टाइम भी क्या लगा होगा? सेम लगा होगा, है ना। तो टाइम का जो ये 5 मिनट का डिफरेंस आया है गाइस, ये कहां पे आया है? तो गौर से जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, ये जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के दरमियान, ये जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के दौरान दोनों कंडीशन में स्पीड अलग अलग है। इस केस में स्पीड 3 है, इस केस में स्पीड 4 है। मतलब यहां पे से इधर, इस स्टेशन से पहले और इस स्टेशन के बाद, दोनों केस में स्पीड क्या है? सेम है, तो टाइम भी सेम लगा होगा। तो इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। अब आगे देखो यहाँ पे,
तो सिर्फ इस 20 किलोमीटर के दरमियान देखो, इस 20 किलोमीटर के दरमियान अगर गाड़ी एक्सीडेंट ना हुई होती तो इनिशियल स्पीड उसका 4 था, बाद में खराब हो जाती है गाड़ी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। सिर्फ इस 20 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक की, है ना। तो इस 20 किलोमीटर के दरमियान अगर स्पीड की अपन बात करें, स्पीड की बात करें, तो स्पीड, ओरिजिनल स्पीड 4 था, बाद में उसकी स्पीड 3 हो गई। अगर स्पीड का रेशियो 4:3 है, डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, देख लो ये भी 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर है, तो यहाँ पे टाइम का जो रेशियो होगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:4, 3:4, टाइम का रेशियो 3:4 होगा। अब बोलोगे यहाँ पे देखो, अगर गाड़ी खराब ना हुई होती तो इस 20 किलोमीटर जाने में उसको 3 यूनिट का टाइम लगता है, गाड़ी खराब होने के बाद जाने में, इस 20 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको 4 यूनिट का टाइम लगता है। कितना यूनिट ज्यादा लग रहा है, आप बोलोगे 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना यूनिट का डिफरेंस है यहाँ पे, 5 यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 मिनट का, 5 मिनट का। 1 यूनिट इक्विवेलेंट है 5 मिनट का, तो 3 यूनिट इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 इंटू 5 यानी कि 15 मिनट का, और 4 यूनिट इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 इंटू 5 यानी कि 20 मिनट का। ठीक है, यानी कि अब समझना पाए, हम इधर इस स्टेशन से यहां तक, इन शुरुआत से लेके यहां तक की कोई बात नहीं कर रहे हैं, और इसके बाद की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस 20 किलोमीटर का। अगर इस 20 किलोमीटर के दरमियान अगर गाड़ी खराब ना हुई होती तो उसको टाइम लगता 15 मिनट जाने में, 20 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगता, 15 मिनट। गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको इसी 20 किलोमीटर जाने में कितना लग रहा है, 20 मिनट। कितना ज्यादा लग रहा है, 5 मिनट ज्यादा टाइम लग रहा है। यही 5 मिनट आपको यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है, इसी 5 मिनट का दिख रहा है। अब देखो, अब अच्छे से समझना स्पीड कैसे निकालेंगे। अब देखो, इस 20 किलोमीटर जाने में, 20 किलोमीटर जाने में अगर गाड़ी खराब ना हुई होती तो कितना टाइम लगता, 15 मिनट। आप बोलोगे कि अगर गाड़ी खराब ना होती है तो 15 मिनट में गाड़ी कितना जाती है, 20 किलोमीटर। एक चीज बताओ, अगर 15 मिनट में 20 किलोमीटर जाता है, कोई पूछे आप 60 मिनट में कितना जाएगा, 60 मिनट में, तो 15 का ये कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। इधर भी 4 टाइम्स कर दो, 20 का, 20 का 4 टाइम्स कर दो, कितने हो जाएंगे, 80 किलोमीटर। अब देखो, अगर 60 मिनट में 80 किलोमीटर गाड़ी चल रहा है, 60 मिनट मतलब 1 घंटे, 1 घंटे में अगर 80 किलोमीटर जा रहा है, दैट मीन्स इसकी स्पीड कितनी हो गई, स्पीड कितनी हो गई, ये होगी 80 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया। अगर 60 मिनट में उसकी स्पीड कितनी हो जा रही है, 60 मिनट में 80 किलोमीटर जा रहा है, दैट मीन्स उसकी स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। आप थोड़ा आराम से इसको रिलैक्स होके देखो। ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अगर इसमें क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से आप इसको देखो, क्लियर होगा ये, दोबारा देखो इसको, जैसे क्वेश्चन और भी करवाएंगे क्लियर हो जाएगा। देखो, अब यहाँ पे आता है डिस्टेंस भी कभी कभार पूछा जाता है, के द्वारा तय की गई दूरी। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी अपन कैसे निकालेंगे वो हम आपको समझाते हैं, या आप कोशिश करना समझने का। एक बार ये थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो पहली टाइम देखेंगे उनको दिक्कत हो रही होगी, मानता हूं मैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं वहां भी दिक्कतें आती है। तो अगर ना समझ में आया होगा तो सेम क्वेश्चन हम इसी टाइप के फिर अगेन करेंगे, अभी तुरंत करेंगे, क्लियर हो जाएगा वहां पे। तो दोबारा फिर से देखो आप, देखो अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो देखो। डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालने के लिए ये सब कोई लफड़ा नहीं है, ये सब का काम नहीं है। क्या करते हैं, काम करते हैं, इस स्लाइड को हम डिलीट ही करते हैं, यहीं पर रहने तो इसको मिटा देते हैं। हम आपको देखो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बताते हैं, बता दो। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकाल, देखो अब यहाँ पे ध्यान, अगर हम बात करें, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सुंदर लगेगा दिखने। देखो, अगर यहाँ पे गाड़ी खराब हुई है ना,
पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस से भी बना सकते हैं, हम पहले वाले केस से आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पे गाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक गाड़ी 40 किलोमीटर दूरी तय की, और 40 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ गाड़ी खराब हो जाती है। तो उसके बाद ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। अब समझना, अभी आपने देखा था कि गाड़ी अगर खराब नहीं हुई थी, तो अभी हम लोग किए थे ना कि गाड़ी अगर खराब नहीं हुई थी तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 15 मिनट का टाइम लगता था, और गाड़ी खराब हो जाती है तो कितना मिनट का टाइम लगता है, 20 मिनट का टाइम लगता है। ये देखे थे आप, गाड़ी जब खराब नहीं हुई थी तो देखो आपका पहले था कि 15 मिनट टाइम लगता था, है ना, दूसरे वाले केस में जब स्पीड 4 थी। गाड़ी खराब होने के बाद ये दूरी तय करने में उसको 20 मिनट समय लगता है। देखो जब यहाँ गाड़ी खराब हो रही है ना भाई, यहाँ गाड़ी खराब हो रही है और यहाँ से यहाँ तक आने में वो 5 मिनट लेट हो जा रहा है। अगर गाड़ी खराब नहीं होती तो इस दूरी को तय करने में उसको 15 मिनट का समय लगता है, क्योंकि गाड़ी खराब हो जाती है तो इस दूरी को तय करने में 20 मिनट का समय लगता है। अभी हम लोगों ने किया था, टाइम का अनुपात था यहाँ पे, ओरिजिनल टाइम था 4, सॉरी स्पीड था 4, और टाइम था बाद में टाइम 3 था। यहाँ से आपने टाइम का रेशियो निकाला था 3:4, तो 1 का डिफरेंस है, तो 1 बराबर आपका यहाँ पे 5 दिया हुआ था, ये 5 अभी किए थे, 1 बराबर 5 था, तो 3 बराबर कितना हो गया था, 15 मिनट जस्ट किए थे हम लोग। 4 बराबर कितना हो गया, 20 मिनट। तो ये क्या है कि अगर गाड़ी अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाएगी तो इस 15-20 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको 15 मिनट का समय लगेगा, और जब गाड़ी खराब हो जाती है, जब स्पीड कम हो जाता है, तब इसी 20 किलोमीटर दूरी को तय करने में उसको 20 मिनट का समय लगता है ना। अब समझना गाइस अच्छे से कि अगर ये गाड़ी यहां से यहाँ से यहाँ तक जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, इस सब इसकी बात कर रहे हैं 20 किलोमीटर की। अगर इस 20 किलोमीटर के दरमियान गाड़ी खराब ना हुई होती तो उसको 15 मिनट का समय लगता, गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको 20 मिनट का समय लगता, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। तो अपन कहेंगे कि गाड़ी खराब हो जाती है, तो खराब होने के कारण यहाँ से 20 किलोमीटर जाते जाते वो 5 मिनट लेट हो जाता है ना। तो 20 किलोमीटर जाते जाते 5 मिनट लेट हो रहा है, ध्यान समझना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 5 मिनट लेट होता है, 5 निकल, यहां से आप लिखना 5 मिनट लेट होता है, लेट होता है। राइट भैया, इधर कहीं लिखते हैं भाई, इधर लिखते हैं, देखो यहां से लिखना कि 5 मिनट लेट होता है, 5 मिनट लेट होता है कितना किलोमीटर जाने में, 20 किलोमीटर जाने में। यहाँ गाड़ी खराब हुई है, खराब होने के बाद यहाँ से 20 किलोमीटर जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन देखो गाड़ी जहां से खराब हुई है, खराब होने के बाद ये अपने मंजिल तक जाने में, अपने मंजिल तक जाने में कितना लेट हुआ है, 60 मिनट लेट हो गया भाई। तो कहेंगे 5 मिनट लेट होता है 20 किलोमीटर जाने में, यहाँ गाड़ी खराब हुई, इसके बाद वो 20 किलोमीटर जाते जाते 5 मिनट लेट हो जा रहा है, तो 60 मिनट लेट होगा कितना किलोमीटर जाने में, 60 मिनट लेट होगा कितना किलोमीटर जाने में। तो 5 का कितना टाइम्स है, 12 टाइम्स है, 20 का भी 12 टाइम्स कर दो, 20 इंटू 12, 20 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 240 किलोमीटर। यानी ये समझ में आ गया कि यहां से इस पॉइंट से जहां तक वो मंजिल तक गया है वो डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना है आपका, 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। और आपका देखो शुरू में भी 40 किलोमीटर था ना, शुरू में भी 40 किलोमीटर था। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 40 प्लस 240, 40 प्लस 240 यानी कितना हो गया, 280 किलोमीटर। ये अपना आंसर है। कैच, देखो जिनको ये क्वेश्चन समझ में आया है, जो क्वेश्चन तो अच्छे लेवल का है ना, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चाहोगे कितनी जल्दी आसानी से बन जाए, तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी से निकल जाएगा ये। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और करते हैं, क्लियर हो जाएगा, जिनका क्लियर नहीं हुआ होगा उनका क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब ये क्वेश्चन देखो,
कह रहा है कि ए ट्रेन आफ्टर कवरिंग 30 किलोमीटर डिक्रीज इट्स स्पीड 4/5। आप खुद से पढ़ो एक बार, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो आप इसको, तो यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी गड़बड़ी है क्वेश्चन। क्या है ना, ये जो 4/5 कह रहा है ना कि स्पीड बाय 4/5 कम नहीं हुआ है, तो इसको सही कर लेना, 4/5 हो गया है, स्पीड बिकम्स 4/5, मतलब स्पीड अब 4/5 हो गया है, ये कहना चाह रहा है ये। इसको करते हैं अपन फिर से, देखो वही कहानी करते हैं। यहाँ से मंजिल है और यहाँ से मान लो सपोज इसको जहाँ तक जाना है अपने मंजिल तक। कह रहा है कि ट्रेन आफ्टर कवरिंग 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चला, यहाँ से सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज है, ध्यान से समझना। 30 किलोमीटर चला और 30 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी यहाँ पे खराब हो गई, जो भी समझो एक्सीडेंट हो गया, खराब हो गया, अपना स्पीड कम कर दिया, जो भी स्पीड यहाँ पे इसके बाद कम हो गई। तो कितना कम हुआ, तो ये कह रहा है 4/5 है ना, ये कहना तो इंग्लिश में लिखा हुआ ये डिक्रीज इस स्पीड बाय 4/5, मतलब कहना ये चाह रहा है 4/5 कम हो गया, लेकिन ये गलती से लिखा गया, 4/5 कम नहीं हुआ है, 4/5 हो गया है, यानी 1/5 कम हुआ है। ध्यान से लिखना, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी कि इसकी स्पीड पहले 5 था, अब इसकी स्पीड कितनी हो गई, 4 हो गई है। क्वेश्चन में तो हिंदी में क्या लिखा हुआ है, ट्रेन अपनी सामान्य गति से 4/5 कम हो जाती है। भाई इसको सही कर लेना, या 4/5 कम नहीं हो रही, कंफ्यूज मत होना, 4 कम गलती लिखा गया है, 4/5 कम नहीं हो रही है, 4/5 हो जा रहा है। इसे 4/5 कम करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, यानी 5 और 1 का रेशियो हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 4/5 हो जाती है, मतलब पहले अगर स्पीड 5 था तो अब ये 4 हो जाता है, ठीक है, और इस स्पीड से अपने मंजिल तक जाता है ना, और मंजिल तक जाता है, कितना लेट से पहुंचता है, अगर देखो यहाँ से इनिशियल डेली वो 5 के स्पीड से जाता था और आज यहाँ तक 5 के स्पीड से आया है, आफ्टर दैट उसकी स्पीड कम हो गई, कितना होगी 4 स्पीड कम हुआ है, तो अपने मंजिल पे लेट से पहुंचेगा। कितना लेट से पहुंच रहा है, 45 मिनट। यहाँ पे इस केस में ये लेट हो रहा है 45 मिनट, 45 मिनट लेट हो रहा है। अब देखो ध्यान से, दूसरा केस में क्या कह रहा है फिर से, कि अगर गाड़ी यहाँ एक्सीडेंट ना होती, यहाँ गाड़ी की स्पीड कम ना होती, इसके और कितना चलने के बाद, कितना किलोमीटर है, 18 किलोमीटर, यानी इससे और 18 किलोमीटर आगे। फिर से समझना, सेम क्वेश्चन है, क्लियर हो जाएगा। यहाँ आने के बाद गाड़ी खराब होती है, तो फिर ये अपने मंजिल पे कितना लेट से पहुंच रहा है, इस केस में भी लेट होगा, लेकिन इस केस में कितना लेट हो रहा है, इस केस में 36 मिनट लेट हो रहा है, इस केस में ये 36 मिनट लेट हो रहा है, 36 मिनट लेट हो रहा है। और देखो अब दूसरे वाले केस की अगर बात करें, तो दूसरे वाले केस में यहां से लेके यहां तक स्पीड कितनी है, 5 है, यहां भी इस 18 किलोमीटर के दरमियान भी इसकी स्पीड 5 है, और इसके बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई, 4 हो गई, यहां से यहां तक इसकी स्पीड 4 हो गई। अब अगर हम दोनों केस को कंपेयर करें, तो पहले वाले केस में यहां से लेके आगे यहां भी स्पीड कितनी है, दोनों केस को अगर आप कंपेयर करें, तो यहाँ पे देखो पहले वाले केस में 45 मिनट लेट हुआ था, दूसरे वाले केस में 36 मिनट लेट हो रहा है, यानी कितने मिनट का डिफरेंस है, 9 मिनट का। अगर आप पूछेंगे ये 9 मिनट का डिफरेंस कहाँ आया होगा, आप अच्छे से समझो, बोलोगे सर पहले वाले केस में यहां से लेके यहां तक स्पीड तो 5 है, दूसरे वाले केस में भी यहां से लेके यहां तक स्पीड 5 है, दोनों केस में स्पीड सेम है, तो टाइम तो सेम ही लगा होगा। और इस लाइन के बाद देखो, इस स्टेशन के बाद दोनों केस में स्पीड सेम है, दैट मीन्स टाइम भी सेम लगा होगा, है ना। तो ये 9 मिनट का डिफरेंस आया कहां से, तो इस 18 किलोमीटर के दरमियान देखो गाइस, ये जो 18 किलोमीटर आपका, इसको अच्छे से देखो, यहां से यहां इस 18 किलोमीटर के दरमियान दोनों केस में स्पीड डिफरेंट है, स्पीड क्या है, दोनों में अलग अलग है।
तो स्पीड डिफरेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे टाइम भी अलग अलग लगा होगा, है ना। यही टाइम का डिफरेंस आपको यहाँ से होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, देखो सॉल्व करना है, सिंपल सा कैसे करना है ध्यान से देखना। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखो अगर हम स्पीड की बात करें दोनों केस में, अगर हम स्पीड की बात करें तो अगर दोनों केस में देखें तो ओरिजिनल स्पीड अगर 5 था तो गाड़ी खराब होने के बाद स्पीड कितना हो गया, 4 हो गया है। स्पीड का अनुपात ये तो टाइम का अनुपात कितना होगा, तो आप बोलोगे 4:5 हो जाएगा। उल्टा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है। ये हम पिछले क्लास में आपको कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं कि अगर डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का अपोजिट होता है। स्पीड का अनुपात अगर 5:4 है तो टाइम का अनुपात 4:5 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। 1 यूनिट का डिफरेंस है। 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट है, 9 मिनट के। तो 1 यूनिट इक्विवेलेंट लिखेंगे 9 मिनट का। तो 1 यूनिट अगर 9 मिनट की इक्विवेलेंट है तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 इंटू 9 यानी कि 36 मिनट के। 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 इंटू 9 यानी कि 45 मिनट के। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब समझना, अगर गाड़ी खराब ना हुई होती, अगर गाड़ी खराब ना हुई होती, यदि वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाता तो इस 18 किलोमीटर दूरी को तय करने में उसे 36 मिनट का टाइम लगता। और गाड़ी जब खराब हो जाती है तो उस केस में इसी 18 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 45 मिनट का टाइम लग रहा है ना। ध्यान समझना। तो अब देखो कह रहा है कि अगर गाड़ी खराब ना होती, मतलब ओरिजिनल स्पीड से जाता, तो ओरिजिनल स्पीड उसका पूछ रहा है अपन से, तो अपन को पता है कि अगर ओरिजिनल स्पीड से जाता है तो इस 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको 36 मिनट का समय लगता है। तो बताओ भाई, अगर 36 मिनट में 18 किलोमीटर जाता है तो 60 मिनट में कितना जाएगा। देखो यहाँ पे हम निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो लिखेंगे 36 मिनट में, ओरिजिनल स्पीड निकालना है। 36 मिनट में यदि वो गाड़ी 18 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे, 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में कितना जाएगा, 36 में 18 तो 60 में 30, यही होगा ना। सॉल्व कर लेना आप, 30 किलोमीटर, है ना। 36 मिनट में 18 किलोमीटर तो 60 मिनट में आधा, इसका भी आधा तो इसका भी आधा, 30 किलोमीटर। तो 60 मिनट में अगर गाड़ी 30 किलोमीटर जा रही है, दैट मीन्स उसकी स्पीड कितनी हो गई, 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। और नहीं निकाले, ये ओरिजिनल स्पीड निकला है ना। गाड़ी खराब होने के बाद स्पीड अगर निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। अगर आपने मान लो 5 की वैल्यू निकाल ली, ओरिजिनल स्पीड 30 है, तो 5 की स्पीड अगर इसकी वैल्यू अगर 30 है तो 5 छक 30, 4 छक 24, खराब होने के बाद स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर हो गया। की जरूरत नहीं थी, ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा था अपन से 30 किलोमीटर पर आवर जाने का। ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस पूछा जाता है। देखो डिस्टेंस कैसे निकालें, है ना, और इसी में निकाल दे रहे हैं, हटा नहीं रहे, कलर पेन का चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है भाई, देखो अब समझना बात को। देखो डिस्टेंस कैसे निकालते, ध्यान समझना। डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस देखो, अगर गाड़ी यहाँ खराब, क्या होता है, अगर गाड़ी खराब नहीं होती है तो इस 18 किलोमीटर दूरी तय करने में गाड़ी को कितना टाइम लग रहा है, 36 मिनट। गाड़ी अगर खराब नहीं हो रही है तो इस 18 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको 36 मिनट लग रहा है। और जब गाड़ी खराब हो जा रही है तो इसी 18 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको 45 मिनट लग रहा है, मतलब 9 मिनट ज्यादा लग रहा है ना। भाई अच्छे से समझो आराम से, अगर गाड़ी खराब नहीं होती है तो 18 किलोमीटर जाने में 36 मिनट लगता है। अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो इसी 18 किलोमीटर जाने में गाड़ी को 45 मिनट लगता है। ठीक है, 9 मिनट ज्यादा लग रहा है, 9 मिनट ज्यादा लग रहा है। वही 9 मिनट यहाँ पे आपको डिफरेंस जो शो कर रहा है 9 मिनट का, वो यही 9 मिनट है, जो 9 मिनट डिफरेंस शो कर रहा है। अब समझना, हम ऐसे सोचेंगे इसको, ऐसे सोचेंगे कि गाड़ी यहां से यहां तक जाने में
अगर गाड़ी खराब नहीं होती तो 36 मिनट का समय लगता, और गाड़ी खराब हो जा रही है तो 45 मिनट लग रहा है, मतलब 9 मिनट ज्यादा लग रहा है। बोलेंगे अगर गाड़ी मतलब यहाँ से यहाँ तक 18 किलोमीटर जाने में, बोलेंगे गाड़ी खराब होती है तो 9 मिनट लेट से पहुंचता है ना, यहाँ से यहाँ जाने में 9 मिनट लेट हो जा रहा है। अगर गाड़ी खराब नहीं होती तो ये दूरी सिर्फ 36 मिनट में तय करता, खराब हो जा रही है तो 45 मिनट लग रहा है, मतलब 9 मिनट ज्यादा। तो अपन कहेंगे गाड़ी खराब होने के कारण सिर्फ 18 किलोमीटर दूरी तय करने में, 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 9 मिनट लेट हो जा रहा है। यहाँ पे साइड में कहीं लिखते हैं 9 मिनट लेट होता है, 9 मिनट साइड में लिख रहे हैं 9 मिनट लेट होता है 18 किलोमीटर जाने में, है ना। 9 मिनट लेट होता है, अच्छे से लिखे 9 मिनट लेट होता है 18 किलोमीटर जाने में। अब यहां से समझो बात को, यहां से जो अपने वो मंजिल तक पहुंचा है, कितना लेट से पहुंचा है, 45 मिनट लेट से पहुंचा है। अपन कहेंगे 9 मिनट लेट होता है 18 किलोमीटर जाने में, तो 45 मिनट लेट होगा, 45 मिनट लेट से पहुंच रहा है, इसका मतलब कितना किलोमीटर गया होगा, 45 मिनट, 9 पच्चे 45, तो 18 पंचे 90, देखिए 90 किलोमीटर जाने में। यहां से ये समझ में आ गया कि ये डिस्टेंस जो है ये कितना किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। अब देखो शुरुआत का ये भी डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, है ना, ये वाला डिस्टेंस 30 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो अगर टोटल डिस्टेंस पूछेगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो ये हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर, कितने हो जाएंगे ये 120 किलोमीटर। ये अपना आंसर है, इस तरह से निकाल लें, इस तरह से इस सवाल को अपन कर लेते हैं। आराम से आप रिलैक्स होकर के इसको देखो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, अपन करते हैं, रुको। ये क्वेश्चन देखो इस टाइप का है, कलर अच्छा नहीं था पेन, देखो इसमें देखो, इस क्वेश्चन को करो, क्या कह रहा है, ए ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग 4 आवर गोट डैमेज, ड्यू टू दिस इट हैज टू स्टे 1 आवर। हाँ, इसको समझना, इस टाइप के भी सेम उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। तो देखो कह रहा है कि ए ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग 4 आवर गोट डैमेज, ड्यू टू दिस इट हैज टू स्टे फॉर 1 आवर, आफ्टर दैट इट गोज 60 किलोमीटर ऑफ हिज रियल स्पीड एंड रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन 5 आवर्स लेट। समझो कहानी क्या कह रहा है, एक गाड़ी यहाँ से चलती है, ठीक है, अपनी मंजिल की तरफ, यहाँ से उसकी मंजिल की तरफ जाती है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि ये कितना घंटे चलने के बाद, 1 आवर 4 आवर, 4 घंटे तक चलता है। यानी कि इनिशियल पॉइंट से ये डेली जिस स्पीड जा रहा है उस स्पीड से 4 घंटे तक चलता है, और उसके बाद गाड़ी खराब हो जाती है। यहाँ आके मान लो गाड़ी खराब हो, गाड़ी खराब हो जाती है, इसके कारण यहाँ पे उसको 1 घंटे के लिए रुकना भी पड़ता है, 1 आवर के लिए यहाँ पे इसको रुकना पड़ता है। रुकने के बाद क्या होता है, वो फिर यहाँ से चलता है और अपने मंजिल की तरफ, है ना, यहाँ से चलता है अपने मंजिल की तरफ, लेकिन किस स्पीड से, 60% ऑफ हिज रियल स्पीड। 60% का मतलब होता है गाइज, पहले अगर स्पीड 100 था तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी 60, यानी दोनों का अगर रेशियो देखें तो 20 से 5 टाइम्स में, 20 से 3 टाइम्स में, 5:3 का। यानी अगर इसकी स्पीड स्पीड यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले उसकी स्पीड 5 थी, 5 यूनिट पर किलोमीटर, इसके बाद इसकी स्पीड कितनी होगी 3 यूनिट पर किलोमीटर, इस स्पीड से वो अपने मंजिल तक जाता है। और इस केस में वो लेट हो जाता है, कितना लेट हो जा रहा है, बता दे रहा है, कितना लेट हो जा रहा है, वो कह रहा है कितना 5 आवर्स लेट हो जा रहा है, केस में लेट हो रहा है 5 आवर्स लेट हो, आराम आराम से करो, समझ में आएगा, 5 आवर्स लेट हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ दिस डैमेज हैड अकर्ड आफ्टर नेक्स्ट 180 किलोमीटर, कह रहा है यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी खराब हुई है, डैमेज हुआ है, अगर यहाँ ना होकर के ये गाड़ी, यहाँ एक्सीडेंट ना होकर के, यहाँ ना होकर के, और इससे 180 किलोमीटर आगे चल के, सपोज मान लो यहाँ ये डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक 180 किलोमीटर है,
यहाँ आके गाड़ी एक्सीडेंट होता, तो फिर वो अपने मंजिल पे कितना लेट से पहुंच रहा है देखो तो वो अपने मंजिल पे लेट से पहुंच रहा है, कितना लेट से, 4 आवर लेट से, 4 आवर लेट से। उसी टाइप का सवाल है, देखो ध्यान से। अब कह रहे हैं यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 आवर का, 1 आवर का डिफरेंस है, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि अगर दोनों केस को अपन कंपेयर करें, दोनों केस को अगर कंपेयर करें तो देखो कि पहले वाले केस में यहां से लेके शुरू के 4 घंटे तक स्पीड 5 था, बाद में स्पीड 3 हो गया, यहाँ भी इसकी स्पीड 3 है। लेकिन दूसरे वाले केस में अगर कंपेयर करें, यहाँ से शुरुआत में तो स्पीड इसकी यहाँ से यहाँ तक 5 थी, ठीक है, और यहाँ भी स्पीड इसकी कितनी थी, 5 ही थी, क्योंकि गाड़ी खराब नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ स्पीड इसका कम हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया, स्पीड 3 हो गया। अब ध्यान से समझना, अगर हम देखें, यहाँ हम देख क्या रहे हैं कि दोनों केस में, पहले वाले केस में वो 5 घंटे लेट हो रहा था, दूसरे वाले केस में 4 घंटे, मतलब कितने का डिफरेंस है, 1 आवर का। तो अगर देखें ये 1 आवर का डिफरेंस कहाँ पे आया है, आपको पता चलेगा कि देखो पहले शुरुआत के 4 घंटे दोनों केस में स्पीड तो सेम था, इसका मतलब टाइम भी सेम लगा होगा, यहाँ पे तो टाइम का डिफरेंस होने का कोई बात ही नहीं है। इस स्टेशन के बाद दोनों केस में स्पीड सेम है, तो टाइम भी सेम लगा होगा, है ना। ये टाइम का जो डिफरेंस आया है, इसका मतलब इससे इधर इधर नहीं आया है, कहाँ पे आया डिफरेंस, इस 180 किलोमीटर के दरमियान। इस देखो इस 180 किलोमीटर के दरमियान दोनों केस में स्पीड डिफरेंट है। स्पीड अगर डिफरेंट है तो टाइम भी क्या लगा होगा, डिफरेंट, और वही डिफरेंस आपको वहां शो कर रहा है। अब हम बात करेंगे सिर्फ इस 180 किलोमीटर की। अब ध्यान से समझना, अगर हम इस 180 किलोमीटर की बात करें तो इसकी स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का रेशियो कितना है, आप बोलोगे ओरिजिनल स्पीड 5 था, गाड़ी खराब होने के बाद स्पीड 3 हो गई, तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। टाइम में कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने का डिफरेंस है, 1 आवर का। 2 यूनिट बराबर 1 आवर, तो 2 यूनिट बराबर 1 आवर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 आवर। तो 3 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 3/2 आवर, 1.5 घंटे। 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 आवर, ना। यानी क्या हुआ कि अगर गाड़ी खराब नहीं हुई होती तो इस 180 किलोमीटर जाने में अगर ओरिजिनल स्पीड से जाता तो 1.5 घंटे का समय लगता, और गाड़ी खराब होने के बाद उसको कितना लग रहा है, 2.5 घंटे का। यही यहाँ पे डिफरेंस आपको शो कर रहा है 1 घंटे का। ये जो 1 आवर का डिफरेंस है ना, यही डिफरेंस आपको यहाँ पे जो दिख रहा है 1 आवर का डिफरेंस, ये यही डिफरेंस है। अब ध्यान से समझना, अपन कहेंगे कि अगर गाड़ी खराब नहीं होती है, वास्तविक स्पीड से चलती है, कितना टाइम लगता है, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में वो कितना किलोमीटर जा रहा है, 180 किलोमीटर। आप कहेंगे कि यदि 1.5 घंटे यानी कि 3/2 आवर में, 3/2 आवर में 180 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, तो 1 आवर में कितना जाएगा, 3/2 बराबर इतना, तो 1 आवर बराबर जाएगा 180/3, और 2 क्या होगा, ऊपर चले जाएगा। 3 से ये डिवाइड करोगे 60 टाइम्स में, 60 इंटू 2 कितना हो गया, 120 किलोमीटर। सेम वही कहानी है इस सवाल में भी, यहां से स्पीड हो गया आपका 120 किलोमीटर। स्पीड निकालना तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो कुछ लफड़ा है ही नहीं। स्पीड यहां से आपने निकाल लिया 120 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड हो गई। हाँ, अब डिस्टेंस निकालने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे हम करते हैं, इनका कलर चेंज कर, रेड कर दे। अब देखो यहाँ पे कहते हैं स्पीड आपने समझ में आ गया, 120 किलोमीटर स्पीड है। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इस केस में, देखो यहाँ गाड़ी खराब हुई है, गाड़ी खराब होने के बाद ये जो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर गाड़ी खराब ना होती तो इस 180 किलोमीटर को 1.5 घंटे में कवर करता था। खराब होने के बाद कितना लग रहा है, 2.5 घंटे, मतलब 1 घंटे ज्यादा लग रहा है। अब अपन कहेंगे चूंकि गाड़ी खराब होती है तो 1 घंटे लेट होता है 180 किलोमीटर जाने में, खराब होने के बाद 1 आवर लेट होता है, 1 आवर
लेट होता है कितना किलोमीटर जाने में, 180 किलोमीटर जाने में। लेकिन देखो ये यहां से अपने मंजिल तक जाते जाते कितना लेट हो गया है, 5 आवर। अपने मंजिल तक जाते जाते ये 5 आवर लेट हो गया है। अब यहां समझो एक बात, 5 आवर लेट तो हुआ है, लेकिन इसमें क्या हुआ था, गाड़ी जब खराब हुई थी तो वो 1 घंटे तक रुका भी रहा। तो अगर ना रुका, अगर रुकता नहीं तो फिर वो कितना लेट होता, 4 घंटे ही लेट होता। बात समझ में आ रही है। 5 घंटे जो लेट हुआ है उसमें 1 घंटे ये रुका रह गया, अगर नहीं रुका रहता तो वो सिर्फ 4 घंटे लेट होता। ठीक है, तो इस 5 में से एक माइनस कर देना, तो 1 घंटे लेट होता है 180 किलोमीटर जाने में, तो 4 घंटे लेट होगा, 4 आवर लेट होगा कितना, 4 × 180 यानी 720 किलोमीटर। यानी यह समझ में आ गया, यहां से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 720 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस अगर पूछेंगे बताओ कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस आप बोलोगे, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कैसे निकालोगे, ये 4 घंटे, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो 4 घंटे इंटू हो जाएगा 120 का, उसका ओरिजिनल स्पीड है 120 का, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 120 के स्पीड से 12×4 = 48, यानी 480 किलोमीटर और प्लस 720 किलोमीटर, ये कितने हो गए 480 प्लस 720, कितने हो जाएंगे भाई इसको 1200 ना, हो गया 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, ये अपना आंसर हो गया। इस तरह से आप स्पीड भी निकाल सकते हो और डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। आई होप कि अब धीरे धीरे ये समझ में आ रही होगी बात, क्या कहानी हो रहा है इसमें। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं अपन इस टाइप का, क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, आप समझो बात को। देखो अब इस क्वेश्चन को करो, सेम क्वेश्चन है, कह रहा है एक कार आफ्टर ट्रेवलिंग 1 आवर गोट डैमेज ड्यू टू दिस इट हैज टू स्टे फॉर 30 मिनट। फिर से वही कहानी, कह रहा है 1 आवर यात्रा करने के बाद कोई गाड़ी है जो 1 घंटे चलने के बाद डैमेज हो जाता है, ठीक है, डैमेज हो जाता है, इस कारण वो जो है उसे 30 मिनट वहां रुकना पड़ता है, और फिर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड के 4/5 स्पीड से यात्रा करना शुरू करता है और 2 घंटे लेट से अपने मंजिल पे पहुंचता है। यदि वह 80 किलोमीटर और आगे जाने के बाद डैमेज होता तो फिर वह मंजिल पे 1 घंटे लेट से पहुंचता। जरा फिर डिस्टेंस बताओ क्या है, स्पीड और डिस्टेंस बताओ, ठीक है। अब इसको देखो करते हैं, अब देखो सेम क्वेश्चन, फिर से वही कहानी बनाते हैं। देखो ये बाद में अगर समझ में आ जाएगा तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा आपको, वही समझाने के लिए बार बार ये लाइन सब दे रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा तो ये सब कहानी नहीं बनाना पड़ेगा। देखो फिर से क्या कह रहा है कि एक गाड़ी यहाँ से चलना शुरू करती है और इतना किलोमीटर चलने के बाद क्या हुआ है 1 आवर, यहाँ से 1 आवर तक चलता है, 1 आवर तक चलता है। उसके बाद क्या होता है, गाड़ी डैमेज हो जाती है, डैमेज मान लो सपोज यहाँ डैमेज हो जाता है, उसके बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है, कितना हो जाता है 4/5। यानी देखो भाई यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी स्पीड 5 थी तो उसके बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी हो गई 4। सेम क्वेश्चन है, देखते रहो बार बार, बिल्कुल समझ में आएगा। 4 हो गया, और इस तरह से वो अपने मंजिल पे कितना लेट से पहुंच रहा है 2 आवर लेट, यहाँ पे जो लेट हो रहा है ये 2 आवर लेट हो रहा है। अब ध्यान समझना, अगर कह रहा है गाड़ी यहाँ से जो चलती है, गाड़ी यहाँ जो एक्सीडेंट हुई थी, यहाँ एक्सीडेंट ना हो करके, सॉरी, यहाँ एक्सीडेंट अगर ना हुई होती, गाड़ी जो यहाँ एक्सीडेंट हुई है, यहाँ एक्सीडेंट ना हो करके और आगे चलने के बाद, कितना चलने के बाद, कितना किलोमीटर, अच्छा एक चीज और भाई यहाँ पे, 1 घंटे चलने के बाद यहाँ पे डैमेज होता है और उसके बाद यहाँ पे स्टे करना पड़ता है, कितने मिनट के लिए 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए यहाँ स्टे करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डैमेज अकर नेक्स्ट 80 किलोमीटर, अब क्या कह रहा है कि यहाँ से अगर और 80 किलोमीटर चलने के बाद, 80 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ गाड़ी एक्सीडेंट होता, यहाँ गाड़ी एक्सीडेंट होता, तो फिर वो अपने मंजिल पे कितना लेट से पहुंचता, कितना लेट से पहुंचता 1 घंटे लेट से, इस केस में 1 आवर लेट होता।
अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 आवर का। फिर से पूछेंगे बताओ ये 1 आवर का डिफरेंस जो है वो क्यों है। आप बोलोगे देखो सर पहले वाले केस में यहाँ पे स्पीड 5 है, यहाँ स्पीड 4 है, इसके बाद यहाँ भी स्पीड 4 ही होगा, एक्सीडेंट हो गया है। दूसरे वाले केस में अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक की स्पीड अगर 5 है, ये भी स्पीड 5 होगा, तो गाड़ी यहाँ खराब नहीं हुई, यहाँ आके गाड़ी खराब हो गया, उसके बाद स्पीड कम हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 4। फिर समझना आराम से। तो अगर दोनों केस को अगर कंपेयर करें तो आप बोलोगे सर शुरुआत के जो थे ये यहाँ से यहाँ तक जो 1 घंटे जिसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस केस के दौरान दोनों कंडीशन में स्पीड तो सेम है, तो टाइम भी सेम लगा होगा। और इस लाइन के बाद देखो दोनों केस में स्पीड यहाँ भी सेम है, तो टाइम भी सेम लगा होगा। ये डिफरेंस आया कहाँ पे, तो इस 80 किलोमीटर को देखो आप अच्छे से। इस 80 किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस है आपका, ये 80 किलोमीटर, इसमें दोनों केस में स्पीड डिफरेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे टाइम भी डिफरेंट। हम बात इधर और इधर का नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे इस 80 किलोमीटर का। तो इस 80 किलोमीटर के दरमियान जो है स्पीड, ओरिजिनल स्पीड जो है उसका वो कितना है, 5 है। एक्सीडेंट होने के बाद का स्पीड कितना है, 4 है। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का। वास्तव में दोनों के टाइम में कितने का डिफरेंस है, 1 घंटे का। ये 1 घंटे का डिफरेंस यहीं पे आया है ना। ये जो 1 घंटे का डिफरेंस है, 1 यूनिट बराबर आप लिखोगे 1 आवर। देखो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 आवर, 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 आवर। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होता तो यहां से यहां तक जाने में उसको 4 घंटे का समय लगता, एक्सीडेंट होने के बाद उसे 5 घंटे का समय लग रहा है ना। तो अब ध्यान समझना, तो अगर ये गाड़ी 4 घंटे में 80 किलोमीटर जाता है, 4 घंटे में कितना जा रहा है, 80 किलोमीटर, यहां से स्पीड कैसे निकालोगे, 4 घंटे में लिखोगे, 4 एक्सीडेंट नहीं होता तो 4 घंटे में ये गाड़ी जाता 80 किलोमीटर। 4 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 20 किलोमीटर। 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, दैट मीन्स उसकी स्पीड कितनी हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब ध्यान से समझना, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो रहा है। अब डिस्टेंस निकालना है आपको, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ट्राई करो खुद से आप। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें गाड़ी फर्स्ट केस में यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ से यहाँ तक आने में 80 किलोमीटर दूरी आने में वो कितना लेट हो जा रहा है, कितना लेट हो जा रहा है, 1 घंटे। अगर एक्सीडेंट ना हुआ होता तो 4 घंटे में इस 80 किलोमीटर को जाता, एक्सीडेंट होने के बाद उसे 5 घंटे का समय लगता है, मतलब 1 घंटे का लेट होता है। आप बोलोगे कि अगर एक्सीडेंट ना होता तो इस दूरी को तय करने में वो 1 घंटे लेट होता, मतलब 1 घंटे लेट होता कितना किलोमीटर जाने में, 1 आवर लेट होता, 1 आवर लेट होता कितना किलोमीटर जाने में, 80 किलोमीटर जाने में। ठीक है। अब देखो गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद जो अपने मंजिल तक जाने में कितना लेट हुआ है, लेट हुआ है 2 आवर, है ना, 2 आवर लेट हुआ है, 2 आवर लेट हुआ है। अब 2 आवर में ध्यान से समझो, 2 आवर में 30 मिनट तो रुका ही रह गया था। अगर ये 30 मिनट ना रुकता तब तो सिर्फ 1.5 घंटे ही लेट होता ना। 2 घंटे में से आधे घंटे माइनस कर दो, आधे घंटे तो ये रुका रह गया था। अगर ये रुका ना रहता तो रुकता नहीं, चलते रहता तो सिर्फ 1.5 घंटे ही लेट होता, अभी 2 घंटे लेट हो रहा है। 2 घंटे में आधे घंटे चूंकि ये रुका रह गया था, अगर नहीं रुकता तो 1.5 घंटे ही लेट होता, तो 1 घंटे लेट होता 80 किलोमीटर जाने में। फिर साइड में कहीं लिख दें क्या, यहाँ देखो 1 घंटे लेट, डिस्टेंस कैसे निकालोगे तो कहोगे 1 घंटे लेट होता है कितना किलोमीटर जाने में, 80 किलोमीटर जाने में। तो इस स्टेशन के बाद मंजिल तक जाने में यहाँ तक 2 घंटे, 2 घंटे में से ये 30 मिनट आपको माइनस करना है, 1.5 घंटे लेट होगा, 1.5 घंटे लेट होगा कितना किलोमीटर जाने में, सॉल्व कर लो भाई, इसको कितना हो जाएगा, 1 × 3/2 करोगे तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा, 3/2 कर दो, ये कितना हो जाएगा,
हो जाएगा आपका 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 120 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस अगर पूछेंगे तो ये वाला डिस्टेंस भी आपको निकालोगे। 1 घंटे में वो स्पीड उसकी कितनी निकाली थी हमने, स्पीड निकाला था 20 किलोमीटर पर आवर। तो एक घंटे यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया तो ये भी 20 किलोमीटर डिस्टेंस है। 1 घंटे में 20, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ से निकाल लो। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 20 किलोमीटर प्लस 120, हो जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है गाइस, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, तो ये क्वेश्चन अपन कल करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा आज। तो ये इस पैटर्न पे जो सवाल था हमने आपको करवाया, इसमें कुछ क्वेश्चन आप इसको अच्छे से देखना, है ना। हाँ समझ में आया तो कमेंट करना, कोई बात अगर समझ में नहीं आए तो हम आपको फिर से उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है गाइस, चलिए फिर अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।